नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपका प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके प्लानिंग चैप्टर्स के। तो देखते हैं पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं प्लानिंग चैप्टर से। तो प्लानिंग चैप्टर से हमने आपका मीनिंग कर लिया है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन कर लिया है, प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान कर लिया है। जो ये मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन है, ये आपके शॉर्ट टाइप्स में आते हैं, और जो आपके प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान है, ये आपके लॉन्ग टाइप में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ऑल बिजनेस फर्म वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल, increase their sales and profit. All managers dream of these and strive to achieve their goals. But to turn these dreams into reality, managers need to work hard in thinking about the future, in making business prediction and achieving target. Which function of management make them achieve their dreams? तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बोलता है ये कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि आपको पता है कि हम पे 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो ये पूछा है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो 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 ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि हम अभी आपका पहले ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करें जो प्लानिंग है, तो अभी तो आपको पता है कि ये प्लानिंग का है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्लानिंग किया है। लेकिन जब आप पाँचों के पाँचों कर लोगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से है। तो जैसे कि अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि प्लानिंग जो है ये हमें जो हमारे ड्रीम्स है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमें हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टाइम फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट में चेंजेस एंड ऑल बिजनेस प्लान में गो वेस्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसमें ये पूछा है कि जो ये लिखा है इसमें लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है। आपका टाइम फैक्टर जो है वो अगर हमने कंसिडरेशन नहीं लिया होगा, जो कंडीशन है इन्वायरमेंट के वो चेंज हो सकते हैं, और जो बिजनेस के प्लान्स है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इसको पढ़ के समझ आ चुका होगा कि कौन सी लिमिटेशन की बात कर रहा है। ये क्या आपका प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक environment. The next question देखते हैं आपका। If there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goals. Identify the importance of planning. तो इस क्वेश्चन में हमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बतानी है। यदि हमारे एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो ये वो अपने हिसाब से करेंगे। तो इसमें प्लानिंग की इम्पोर्टेंस हमें बतानी है। तो इसमें आपकी है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द स्टेप इज कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आपको याद होगा ये आपका प्लानिंग प्रोसेस है। तो यदि हम थोड़ा सा याद करें तो ये आपका जो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान है ये उसका पार्ट है, ये उसके अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएट इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। जो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपका आता है जब हम इवेल्युएट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स को।
उसमें हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव होगा, हम उसमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। तो ये आएगा आपका इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। फिर अगला क्वेश्चन आपका, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। Objectives may be set for the entire organization and each department or unit within the organization। ये बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन पे सभी पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट के लिए होता है। तो ये है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Identify the function of management। ये आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फिलहाल तो हमने एक ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है जो है प्लानिंग आपका। अगला क्वेश्चन आपका, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये प्लानिंग प्रोसेस का कोई क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप देखोगे, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जो प्लान्स और इम्प्लीमेंटेड हो पाए हैं और एक्टिविटीज़ है वो शेड्यूल के हिसाब से फॉलो हो रही है। तो ये आप समझ गए इसका होगा फॉलो अप एक्शन, जो आपका लास्ट प्रोसेस था प्लानिंग प्रोसेस का। तो अब देखते हैं केस स्टडीज़। इसमें सभी कंफ्यूज होते हैं कि केस स्टडीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखते हैं, जब आप कभी भी केस स्टडी सॉल्व करोगे तो इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछता क्या है। जैसे इसमें लिखा है, द अबव पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिलहाल तो हमने एक ही फंक्शन पढ़ा है जो प्लानिंग है, तो ये है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी प्लानिंग से। बाई क्वेटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन दीज स्टेप्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। देखते हैं, यानी जो प्लानिंग है उसके स्टेप्स होंगे, उनको हमें इस पैराग्राफ में देखना कि कौन कौन से स्टेप्स हम पे दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका इसको पढ़ना। खुशपाल सेट अप अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक कीटोन with an ambitious target of reaching out to 90% of Indian population within 1 year। तो इस पैराग्राफ में देखता है कुछ है तो नहीं। देखिए, खुशपाल सेट अप अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक with an ambitious target of reaching out to 90% of Indian population within the 1 year। तो ये टारगेट है किस चीज़ से आपका, ऑब्जेक्टिव से। तो पहला क्या मिल गया आपको प्लानिंग प्रोसेस का, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव मिल गया ना पहला। इसमें देखिए पहला मिल गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। He chose his business on the belief that the demand of data service will increase 4 times within the next 2-3 years। बिलीफ यानी एजम्पशंस, कि उसने एजम्पशंस किए कि जो डिमांड ऑफ डाटा सर्विस है वो बढ़ जाएगी 4 टाइम्स विद इन द नेक्स्ट, जो 2-3 साल के अंदर डाटा सर्विस बढ़ जाएगी 4 टाइम्स। ये इसकी बिलीफ है। बिलीफ बोले तो एजम्पशंस, यानी उसने एजम्पशंस किया है कि डाटा सर्विस बढ़ जाएगी। तो ये आता है आपका, जैसे मैंने बताया था प्रेमिसेस मतलब होता है एजम्पशंस। तो ये आ गया आपका डेवलपिंग
premises or go independent aggressively he to fulfill such and fulfill मतलब आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, वो अल्टरनेटिव ढूंढेगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढेगा। तो यार कौन सा हो गया आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। और जो असिस्ट मतलब है वो है आपका असिस्ट मतलब है आपका एनालाइज। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आप, ये कौन सी प्रोसेस है आपके इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। तो यही 4 फंक्शन आपके इस पैराग्राफ में। तो आपको एग्जाम में बस ये नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में इनको पूरा एक्सप्लेन भी करना है। लिखा है ना इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि और ये सब हमने पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखते हैं आपको, जैसे मैंने बोला है आपको कि इसको पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में लिखा क्या एक्चुअली। इसमें लिखा है स्टेट 2 लिमिटेशंस एंड द 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अबव, यानी इसमें कुछ 2 लिमिटेशंस और कोई 2 फीचर्स है, तो हमें वो देखना है। देखते हैं, इसको पढ़ के हमें पता लग जाएगा कौन से 2 लिमिटेशन इसमें और कौन से 2 फीचर्स हैं। आओ पढ़ते हैं। रुचि एलटीडी होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच the top margin personnel formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively। फीचर जो पता चल चुका है, कौन सा प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। तो जब जैसे कि आपको याद होंगे कि हम पे कौन कौन से फीचर्स थे, तो उसमें से एक था आपका प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussions with professional experts. Primarily, investigations are also undertaken to find out the of plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, मेनली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। इसको देख के आप समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, जो ये आपका दूसरा फीचर भी हमें पता लग गया है, ये है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बस आपको इतना नहीं लिखना है, इनको एक्सप्लेन भी करना है डिटेल में, ठीक है। ये तो बस मैं आपको पॉइंट्स लिखा हूँ कि कैसे आंसर्स हमें ढूंढने हैं, तो इन्हें एक्सप्लेन भी करना है। ये 2 फीचर्स आपको मिल गए, अब हमें 2 लिमिटेशन ढूंढनी है। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंटेड द प्लान्स। मिडल लेवल मैनेजर्स आर नीदर अलाउड टू बी डिविएटेड फ्रॉम द प्लान्स नॉट दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। तो ये कौन सा लिमिटेशन हो गया आपका, इसको देख तो आप समझिए कौन सा प्लान है। leads to rigidity। The top management ensured that the expense incurred in formulating the plan justify the. It is an intellectual activity requiring intelligence, imagination, and the sound judgment. It is mainly done by the top management। एक ये है आपका क्या है लिमिटेशन, ये आपकी कौन सी लिमिटेशन हो गई है, प्लानिंग रिड्यूस
क्रिएटिविटी। ये हो गए आपकी 2 लिमिटेशंस और ये हो गए आपके 2 फीचर्स। इनको आपको इन्हें एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस इसी टाइप में आएंगे आपका, जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं इसी टाइप्स के आते हैं। मैंने क्या बोला है, पहले इसको नहीं पढ़ना है, पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछता क्या है। जैसे इसमें लिखा है, लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड बाय सर्वोत्तम that are related to the process of one of the functions of management। कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी हम फिलहाल हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग का ही होगा ऑफ कोर्स। इसमें जो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है, यानी प्लानिंग का है जो, उसके प्रोसेस बतानी है। देखो कितना ईजी हो जाता है। तो आपको प्रोसेस तो याद ही होगी कि 7 प्रोसेस थी, 7 प्रोसेस हैं। तो उन 7 में से उसमें से हमें देखनी है कि इसमें कौन सी 2 प्रोसेस है जो इस्तेमाल की गई है। तो आओ पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा क्या है। सर्वोत्तम डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट ऑन सेल इन द फर्स्ट ईयर। तो हम पहली लाइन से समझ चुके हैं कि ही सेट द टारगेट, यानी उसने टारगेट सेट किया है। और जो आपकी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का है, उसका पहले ही आपको याद, अगर आपको याद होगा तो उसका सबसे पहला आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो हमें एक तो पता लग चुका है कि पहली लाइन में कि ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स इन द फर्स्ट ईयर। एज अ गुड बिजनेसमैन ही वॉज कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस विच वॉज अनसर्टेन। जो आपका फ्यूचर है तो अनसर्टेन होता है। He gathered information that the demand of chocolates is increasing day by day. He used this information as the base for the future planning and shared it with his team. On the basis of gathered information, he scheduled a meeting in the following week to find innovative ways to achieve the objective. तो इसमें आप फिर से ढंग से पढ़ोगे तो आपको इसमें पता लगेगा कि he was concerned about the future of business, which was uncertain. He gathered information that the demand of chocolate is increasing day by day. He used this information as the base for future planning. Future जो uncertain है, लेकिन उसने सिर्फ एक अनुमान लगाया है कि जो चॉकलेट्स है वो डे बाई डे बढ़ेगी। कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ उसने अभी अपनी इंफॉर्मेशन से अनुमान लगाया। यानी क्या बोल सकते हैं अनुमान को, मैंने बताया था आपको कि जो आपका प्रेमिसेस है वो है एजम्पशंस, यानी एजम्पशन को ही हम अनुमान बोलते हैं। तो आपका दूसरा पता लग गया इसी का कि डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो आपके ये 2 ऑब्जेक्टिव, आप इन 2 का एक्सप्लेन करना है बस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं कि इसलिए आपको आपका इसलिए बेस क्लियर होना चाहिए।